मेरा भाव शुद्ध नहीं, मेरी वृत्तियां शुद्ध नहीं, मेरे आचरण शुद्ध नहीं। सुन लो ध्यान से, शरणागति में तेरे भाव, तेरी वृत्तियां, तेरा आचरण शुद्ध नहीं है तो क्या हुआ? तो इनकी चिंता मत कर, इनकी चिंता मैं करूंगा। इनकी चिंता मैं करूंगा कि मेरे इस भक्त का भाव शुद्ध नहीं, अभी इसे ठीक करना है, इसकी वृत्तियां ठीक नहीं, इसे ठीक करना है। अगर बात कर रहे हो हमसे, हमें देख रहे हो, हमें छू रहे हो, तो वो छुआ रहे हैं इसलिए छू रहे हो। वो बात कराना चाहते इसलिए बात कर रहे हो, वो दिखाना चाहते इसलिए देख सकते हो, नहीं तो हमें देख भी नहीं सकते। हम प्रभु की वस्तु हैं, हम प्रभु की वस्तु हैं। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में गीता में अर्जुन ने भगवान की शरण होने की बात कही। फिर 8वें श्लोक में कहते हैं कि इस भूमंडल का धन धान से संपन्न निष्कंटक राज्य मिलने पर भी, अथवा देवताओं का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। मानो एक तरफ तो कह रहे हैं कि शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वं प्रपन्नम, अब आप जो कहेंगे वही करेंगे, और भगवान बोल नहीं पाए और आप कह रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना। ये क्या शरणागति है? भगवान बोल भी नहीं पाए, ठीक उसी के आगे किस श्लोक में बोल दिया। पहले मैं कहा शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वं प्रपन्नम, अब चुप हो जाओ, बोलने दो भगवान को। लेकिन रुद्र शुक्र नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, इतने महान हमारे लिए, हमारे लाल जो, हमारी प्रिया जो, जब आपकी शरणागति पुष्ट हो गई तब भी बात होती। शरणागत होने के बाद बहुत ध्यान से सुना, इस लोक की चिंता या परलोक की चिंता, सदगति की चिंता या दुर्गति की चिंता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरा सदगति होगी कि दुर्गति होगी, लोक बनेगा कि परलोक बनेगा, बिगड़ेगा कि बनेगा, इससे कोई मतलब। शरणागत भक्त इस ठसक में रहता है, प्रभु मेरे और मैं प्रभु के। ये इतना भाव दृढ़ हो जाता है, इतनी स्वीकृति जोर की हो जाती है कि उसका चिंता, भय, शोक, शंका, ये सब जड़ से नष्ट हो जाते हैं। मेरे दोषों का आधार कट जाता है। अहम, अहंकार जिसमें दोष रहते हैं वो कट जाता है, मिट जाता है। जितने भी दोष आते हैं भगवान की विमुखता पर आते हैं। भगवान के सम्मुख होने पर संसार और शरीर के आश्रित जितने संस्कार हैं सब मिट जाते हैं। जो प्रभु के संबंध की दृढ़ता पर दृष्टि प्राप्ति की, और उनमें सब कुमारियां ही थी। कुछ आराधना ऐसी भी की थी जिनके पति थे, क्योंकि रास में जब जाने में रोका तो उसमें आता है कि पतियों ने रोका तो शरीर छोड़ करके रास में पहुंच गई। संबंध, देखो हम तुम्हारी दासी हैं, तो हमसे हंसी ठिठोली ऐसी मत करो। गोपियों ने संबंध, यहां संबंध पर दृष्टि कहां है? मेरे गुरुजी, मेरे इष्ट देव, कितनी दृष्टि है? इस संबंध पर कितना जोर है आपका? आपको अपने कर्म पर विश्वास है या संबंध पर विश्वास है? ये बात ध्यान देनी है। कर्म पर विश्वास है, ये अपने क्रिया पर विश्वास या संबंध पर विश्वास? अहो भाग्य, आज पूरी दिनचर्या का फल तो मिल गया कि मुझे सेवा मिल गई, मुझे आज्ञा मिल गई, आज्ञा मिल गई, आए इसलिए चले निज दासी। संबंध का दृढ़ होना, चिंता, भय, शोक, परीक्षा, विपरीत भावना, चिंता, भय, शोक, परीक्षा, शंका, विपरीत भावना, ये 6 चीजें नहीं रहती शरणागति में। चिंता, भय, शोक, शंका, परीक्षा, विपरीत भावना। शरणागत इतना प्यारा हो जाता है कि जैसे आपको कहो कि पीड़ा देना चाहते तो यहां दे दो, यहां दे दो, यहां दे दो, दिल में मत देना। बहुत सुकुमार जगह है। जैसे होता ना, पीठ में मार लो, गाल पे मार लो, लेकिन दिल पे चोट मत मारना। बहुत सुकुमार जगह है। ऐसे शरण शरणागत को अपने दिल की तरह रखता है। ध्यान रख, एक एक शब्द समझना है। जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने तन को, अपने मन को समर्पित कर देता है,
तब उसमें लौकिक पारलौकिक किंचन मात्र भी चिंता नहीं रह जाती। जीवन निर्वाह कैसे होगा, मेरे तो आचरण ऐसे, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे में तो कोई भाव दशा नहीं है, मेरा कैसे क्या गति होगी, बिल्कुल चिंता नहीं। ये जैसे घर में लोग रहते हैं उनको कोई चिंता है क्या, ज्ञानी संसारी लोग, कल्याण मोक्ष सब कुछ नहीं, खाए पिए अम्मा पप्पा परिवार एकदम ऐसे प्रभु से, बिल्कुल जस्ट ऐसे ही प्रभु से खाए पिए नाचे गाए कूदे हरि शरणम भगवान, एकदम मस्त साधना और ये वो करवा रहे, हो रहे नहीं हो रहे। चिंताधीन दयालु को मोह मन सदा आनंद जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। चिंताधीन दयालु को मोह मन सदा आनंद जायो सो प्रतिपालसी, जिसने पैदा किया है वही प्रतिपालन करेगा। भगवान के संबंध की दृढ़ता जब हो जाती है तो संसार और शरीर से बिल्कुल संबंध खत्म हो जाता है, बिल्कुल हुक्म पर जैसा, बिल्कुल जैसा वो रंग आ जाता है, वो रंग शरणागति का जाता है। तब जीने की आशा और मरने का भय, करने का राग और पाने का लालच सब मिट जाता है। कोई हमारी दिनचर्या नहीं, आप ही हमारी दिनचर्या हो। कोई हमें परम पद नहीं, आप ही हमारे परम पद हो। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं कि आप कृपा करके हमको देख रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, बहुत इतना ही पता। कहाँ जाना है, आपके पास, आप हैं हमारे पास। तुमने अपनी वृत्तियां मानी तो शरणागति किससे हो? मेरे आचरण ठीक नहीं तो शरीर से ही उतारना, फिर शरीर को तुमने अर्पित ही नहीं किया तो क्या ढोते रहो बोझा, कर्म करते रहो, उसका फल मिलता रहेगा, परिणाम तो श्री जी मिलना या भगवत प्राप्ति होना, ये तो नहीं। ये महान दोष है, मेरी वृत्तियां ठीक नहीं, मेरे आचरण ठीक नहीं। वृत्तियां ठीक नहीं है इतना बड़ा दोष नहीं, जितना बड़ा दोष ये है कि मेरी वृत्तियां ठीक नहीं है। अरे यार वो सब एक सेकंड में सब ठीक हो जाता है, वो प्रसन्न है तो सब ठीक है। आप प्रसन्न हो तो मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि में जो मेरापन है, यही सबसे बड़ी कमजोरी है, यही सबसे बड़ी गलती है। इसे श्री जी को दे दो, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को अपने श्री जी को दे दो। क्योंकि जब मैं भगवान की शरण में हो गया, जब सब कुछ उनके समर्पित कर दिया, तो सब कुछ में मन भी बुद्धि भी, अब ये मेरे कहां रहे। वास्तव में शरणागत को मन बुद्धि आदि की सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके मां शुचा परम पवित्र कर दूंगा। निश्चिंत हो जाओ, भगवान के चरणों में पड़े रहो मस्त आश्रय लेकर। जब बात समझ में ना आए तो कह दो नाथ ये भी सब आपको समर्पित है, देख लेना आप। हे नाथ ये सब आपके हाथ की बात है, मेरे हाथ की